हाय एवरीवन, कर दो स्किप। क्योंकि छोटा यूट्यूबर है ना, हम लोग को व्यू कम जाता है, सब्सक्राइबर कम है। आप वैसा चैनल को खोजते हो जिसमें मिलियन व्यू है। आए आपको समझ में आए या ना आए, आप मेरी बात मानो और पैसेंस रख के मेरे वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। आपको कार्बन एनिड्स कंपाउंड आपके मुट्ठी में नहीं हो जाएगा ना, तो फिर आप मुझे कहिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। तो देखिए, अगर जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ना मतलब बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर जो आप आगे चल के 10 के बाद आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको केमिस्ट्री आता है। तो और ये नीट्स की तैयारी करते हैं तो केमिस्ट्री आता है। तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, पूरा इसी से रिलेटेड है। यदि यहां वीक रहा ना तो वहां भी आपको मतलब प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं कहीं कि नहीं समझ में आएगा। जो काम आप यहां छोड़ के जा रहे हैं ना, वहां आपको करना होगा, तब समझ में आएगा। और आपको अगर जो वहां करते हैं तो आपको बोर्ड भी चला जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन जो है ना, से आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक रहिए। आपको एकदम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दिमाग में नहीं उतार दिए तो फिर मेरा नाम कहिएगा। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के बारे में समझे। तो अभी हम लोग समझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, पूरा कार्बन से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सोने से पहले और जगने के बाद जितना चीजें यूज करते हो ना, उसमें से आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% कार्बन से बना हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? तो हां, आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल का स्क्रीन कार्बन से बना हुआ है। दाल खाते हो, कार्बन से बना हुआ है। सब्जी खाते हो, कार्बन है। तो सोचो कि हम लोग कार्बन से इतना घिरे हुए हैं। समझ गए? अच्छा, अब आपका एक बात और दिमाग में चल रहा होगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसका मतलब हम लोग इसमें, एक मिनट, इसका मतलब कि हम लोग ये कहेंगे कि कार्बन और उससे बने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका दिमाग में आएगा कि सर, इतना एलिमेंट तो हम लोग जानते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम लोग सब के बारे में कहीं पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। जिस तरह से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी तरीके से नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड होता, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड। तो वो सब काहे नहीं होता है, कार्बन के काहे होता है? तो देखिए, कार्बन जो होता है वो जितना आप डे टू डे लाइफ में कंपाउंड्स को यूज करते हैं, उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या नहीं, मैं क्या कहूंगा, सॉरी, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 90 से 80 से 90% जो है ना, कार्बन जो है ना, उसका कंपाउंड्स है। और बाकी 10% पे सारा एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप सोच सकते हैं। अब आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि कार्बन ही इतना कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो मैं अब आपको ये समझाता हूं कि कार्बन ही इतना कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये नॉन मेटल है, ठीक है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात करें वो 6 है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 6 है। अगर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे तो Kl यानी 2,4 है। इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, ठीक है। अब देखिए, यानी ये हो गया। और इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। आपको एक बात बता दूं कि जब कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है
तो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या तो एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है यानी ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है तभी वो कंपाउंड बनाता है। अब ये देखिए ये कार्बन है, ठीक है। एक मिनट, पहले दो को फुल कर देता हूं। जैसे देखिए ये हो गया और ये पहला कंप्लीट हो गया और फिर ये दूसरा 2,4, ठीक है। तो इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यदि इसको मिल जाता तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। ऑक्टेट मतलब आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जी इसको 4 मिल जाता तो ये क्या करता, अपना मतलब कंप्लीट कर लेता, 2 होना चाहिए 4। तो ये अब देखिए ये जो है या ये 4 इलेक्ट्रॉन को हटा देता, तब फिर ये क्या किस में चला जाता है? हीलियम में चला आता, यानी 2 हो जाता, इसका कंप्लीट स्टेबल हो जाता, यानी स्टेबिलिटी ये गेन कर लेता। तो अब इसका कंडीशन क्या है कि या ये जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन हटा दे या 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक, यही इसका अथी है। तो देखिए कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन के केस में क्या होता है कि जो इसका 4 इलेक्ट्रॉन है जो आउटरमोस्ट शेल में, तो आप ऐसे इस बात को समझो कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, या तो इसको देखिए हटाएगा तो एक आदमी 4 वो के चोर को आराम से एकदम कैच करके पकड़े हुए है, ठीक। एक चोर चल भी गया तो 3 चोर को ऐसा पकड़ लेगा कि कभी हिलने तक नहीं देगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी है, ठीक है। या आप इसका मान ली कि 4 वो यहां पे बैठे हुए हैं और वो बहुत कंजस्टेड है, मतलब अब इसके पास जगह नहीं है, तो अब उसके पास 4 गो ही में दिक्कत है, तो 4 गो और आएगा तो उसको और दिक्कत होगा, ठीक है, बात समझिए। तो इसीलिए ये क्या करता है कि ना 4 इलेक्ट्रॉन को आपको डोनेट करता है, मतलब जाने देता है, और ना इसके पास आने देता है। अब इसको अब आपको दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर अभी तो आपने बोला कि कार्बन जो है ना वो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, तो कैसे बनाएगा जब ये जाने ही नहीं दे रहा है न आने दे रहा है? अब क्यों? क्योंकि इसका ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, इसका क्या है ड्यू टू अ स्मॉल साइज, यानी इसका स्मॉल साइज के कारण ना तो इलेक्ट्रॉन को दूर जाने देता है और ना तो पास आने देता है, ठीक है। यानी ये वेरी स्मॉल साइज है इसका, इसी के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन को न जाने देता है न आने देता है, और इसको कंपाउंड्स भी बनाता है। तो देखिए बॉन्ड्स जो होता है वो कई तरह के होता है, जिसमें हम लोग मतलब कुछ बॉन्ड्स के बारे में यहां पढ़ेंगे। जैसे आयनिक बॉन्ड होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, यानी H प्लस और Cl माइनस, तो HCl, ठीक है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है जिससे उस पर चार्ज आता है। दूसरा तरह का बॉन्ड होता है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन जो होता है, तो देखिए कार्बन के पास में 4 आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बात समझिएगा। इसके में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। एक पेज और ले लेते हैं, जैसे ये कार्बन है, ठीक है। अब ये और ये, ठीक है, ये, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या होता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको समझाया कि इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। तो अब जैसे देखिए जिसका शेयरिंग मतलब क्या होता है कि जिसको आपका जरूरी होगा उसी से नहीं शेयर कर सकते हैं। अब आपका जरूरी ही नहीं होगा जिसके पास, उसको कैसे आप दे दीजिएगा? शेयर कहां किया जाता है कि जैसे मान ली कि देखो तुम हमसे काम ले लो, हम तुमसे काम ले लेंगे, तो वहां पे शेयर की बात होती है। तो ये वैसा चीजों को खोजेगा कि जो जिसका जरूरी है तो वो मिल जाएगा। हाइड्रोजन और भी मिलेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके समझाता हूं।
इसका ऑटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाह रहा है ना कि भाई अगर जो एक इलेक्ट्रॉन मेरा आ जाता ना तो ये क्या होता कि हम अपना पूरा कर देते, स्टेबिलिटी को गेन कर लेते। ये आया बोला कि यार तुमको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम ना अकेले 4 आदमी को काम दे सकते हैं। तो ये ना कार्बन गया भागे भागे और 4 हाइड्रोजन को पकड़ के लाया, बोला यार तुम लोग को भी काम देंगे और हमारा भी काम होगा। और कहा कि देखो तुम इसके पास बैठो, इसके पास बैठो, तुम इसके पास बैठो, और तुम इसके पास बैठो, और तुम इसके पास बैठो। ठीक, तो कहा कि ठीक है, बैठ तो गए साहब, लेकिन अब क्या होगा? तो देखो तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम कर लो। देखिए, तो जब इसका हाइड्रोजन का ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका काम हो गया, इसको 2 हो गया। ठीक है, कहा तुम भी ले लो मेरा, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और ये भी निकाला। ठीक है, ये भी निकाला और ये भी निकाला, ये भी निकाला, ये, और इस तरह से ये चारों हाइड्रोजन का अपना काम हो गया। बोला यार चारों को मैंने संतुष्ट कर दिया हूं, लेकिन अब आप लोग क्या करो ना, भागो नहीं, फूट नहीं करो कि ऐसा नहीं वो भाग गया, चारों से अब हमको मिलके दे दो। तो देखो ये क्या करेगा, ये उठा लेगा चारों को। अब देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कार्बन का भी काम हो गया और 4 हाइड्रोजन का भी काम हो गया। तो इसीलिए कार्बन जो हो गया वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से इसका जो हो गया हम लोग लिख सकते हैं CH4। यानी देखिए 2 ऐसे बॉन्ड है तो इसे एक ही लाइन में, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कार्बन जो हो गया वो कोवैलेंट बनाता है, नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, और इसका ऑटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6 है। कोवैलेंट बॉन्ड का मैंने प्रॉपर्टी समझा दिया। तो देखिए मैंने 2-2 पॉइंट को डील करूंगा जिससे वीडियो लंबा नहीं होगा, और आप ना इसको देखते चलिएगा। चलिए अब हम लोग यहां समझते हैं कि इसमें देखिए इसको लिखा हुआ है, जिनको दिक्कत है, तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इसका वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है, यानी ऑटोमोस्ट शेल में। तो ये कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू, देखिए कार्बन जो है, मैंने आपको ये समझाया कि कार्बन जो है बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। इसका रीजन जो है ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी कैटेनेशन मतलब आगे चल के ये आएगा, कैटेनेशन मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन, अपने से अपने जुड़ने लगता है। आप इसको देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा हुआ है। तो मैंने ये बात आपको अच्छे से समझा दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, यानी इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल, और देखिए जैसे H2O2 ये सब, मीथेन जो कि अभी मैंने आपको समझाया था कि CH4 यानी कार्बन के बीच में देखिए ऐसे ये बॉन्ड्स बना के दिखाया था, ये कोवैलेंट बॉन्ड का। इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड का ये एग्जांपल होता। तो आशा है कि आपको ये मैंने एक दो करके मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, जिससे जल्दी ही हम पार्ट 2 लेके आएंगे, और इस तरह से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आपको मुट्ठी में करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।